अभी जो इत्तला मिली है बहुत मुझे सुनकर खुशी हुई है कि जो हमारी मेहनत है, जो हमारी काविश है, जो हमने डेटा पेश किया, साइंटिफिक बुनियादों पे हमने आर्ग्यू किया कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। बिलाखिर हमारी ये जो मेहनत है वो रंग ले आई है और इत्तला आई है अभी कि बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से हटा दिया है। बहुत से पाकिस्तानी जो बहुत अरसा से परेशान थे और इस बोझ तले आए हुए थे, माली बोझ और ज़हनी बोझ तले आए हुए थे, उन्हें आज ये सुनकर खुशी होगी कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में हटाने से हम कामयाब हुए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो साबका फ़ॉरेन सेक्रेटरी थे डोमिनिक रब। जब इस्लामाबाद आए तो मैंने इस मौजू पर उनसे एक तफसीली गुफ्तगू की और मैंने बताया कि इस रेड लिस्ट की वजह से जो पाकिस्तानी बिलमूम समझते हैं कि पाकिस्तान को नाजायज़ तौर पर रखा गया है, ये हमारे ताल्लुकात को मुतासर कर रहा है। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस पर तवज्जो दी है और इस फ़ैसले पर असर नौ गौर करते हुए पाकिस्तान को रेड लिस्ट से हटा दिया है और पाकिस्तानियों के लिए ये एक सहूलत जो होनी चाहिए थी उन्हें मिल चुकी है। अभी जो इत्तला मिली है बहुत मुझे सुनकर खुशी हुई है कि जो हमारी मेहनत है, जो हमारी काविश है, जो हमने डेटा पेश किया, साइंटिफिक बुनियादों पे हमने आर्ग्यू किया कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। बिलाखिर हमारी ये जो मेहनत है वो रंग ले आई है और इत्तला आई है अभी कि बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से हटा दिया है। बहुत से पाकिस्तानी जो बहुत अरसा से परेशान थे और इस बोझ तले आए हुए थे, माली बोझ और ज़हनी बोझ तले आए हुए थे, उन्हें आज ये सुनकर खुशी होगी कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में हटाने से हम कामयाब हुए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो साबका फ़ॉरेन सेक्रेटरी थे डोमिनिक रब। जब इस्लामाबाद आए तो मैंने इस मौजू पर उनसे एक तफसीली गुफ्तगू की और मैंने बताया कि इस रेड लिस्ट की वजह से जो पाकिस्तानी बिलमूम समझते हैं कि पाकिस्तान को नाजायज़ तौर पर रखा गया है, ये हमारे ताल्लुकात को मुतासर कर रहा है। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस पर तवज्जो दी है और इस फ़ैसले पर असर नौ गौर करते हुए पाकिस्तान को रेड लिस्ट से हटा दिया है और पाकिस्तानियों के लिए ये एक सहूलत जो होनी चाहिए थी उन्हें मिल चुकी है। मैं पूरी कौम को, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ।